माँ जी, मुझे 2 दिन के लिए मायके जाना है। और यहाँ घर का काम कौन करेगा? माँ जी, माँ का संदेश आया है। अगर इस घर से गई तो वापस कभी मत आना। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो पे बने रहें। ग्राम रामपुर, एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहती थी 2 बहनें, बड़ी बहन सावित्री और छोटी बहन गौरी। दोनों बहनों की परवरिश गरीबी में हुई, पर माँ का प्यार अमीर था। सावित्री, गौरी, जरा इधर आओ। क्या हुआ अम्मा? फिर से दहेज की चिंता कर रही हो क्या? बेटियों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। अम्मा, हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? अरे बिटिया, बेटी का घर तो ससुराल ही होता है। पर मायका कभी छूटता नहीं है ना अम्मा। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी तय हो गई। सावित्री की शादी एक गरीब किसान के घर हुई। वह दिन भर खेतों में काम किया करता। और गौरी की शादी एक अमीर जमींदार परिवार में हुई। वहीं शादी के बाद सावित्री का ससुराल। सुनो बहू, सुबह 4 बजे उठ जाना। जी अम्मा। तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं अम्मा, पति का घर ही अब मेरा घर है। वहीं शादी के बाद सावित्री का ससुराल। बहू, यहाँ मायके जैसे ढीले नियम नहीं चलते। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। दहेज भी कुछ खास नहीं लाई। एक बहन गरीबी में खुश थी और दूसरी अमीरी में अपमान झेल रही थी। और कुछ महीने बाद बेटा, मेरी दोनों बेटियों को बुला लो, सावन आ गया है। गांव का लड़का संदेश लेकर जाता है। दीदी, गौरी, कैसी हो? तुम खुश लग रही हो दीदी। और तुम गौरी, खुश तो हो ना? सब ठीक है दीदी। झूठ मत बोलो गौरी। दीदी, अमीरी सब कुछ नहीं होती। क्या हुआ बेटी? सास हर बात पर ताना देती है और पति भी चुप रहते हैं। अरे गौरी, तुम्हें सहना नहीं है, समझदारी से जवाब देना होगा। वो कैसे दीदी? यही तो सीखना है। सावन की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। मायके का आंगन, वहाँ की खुशबू। मायके में 2 दिन बीतते ही गौरी के चेहरे की उदासी कुछ हल्की हुई, पर भीतर का दर्द अब भी जीवित था। सावित्री सब समझ रही थी। सच सच बता गौरी, ससुराल में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है? दीदी, अमीर घर है पर दिल छोटे हैं। पति कैसे हैं? बुरे नहीं हैं, लेकिन माँ के सामने चुप रहते हैं। और सास का स्वभाव कैसा है? हर दिन एक नया ताना, दहेज कम लाई, काम सही से नहीं आता, हमारे घर की इज्जत गिरा दी। और तुम क्या जवाब देती हो? चुप रहती हूँ। यही गलती करती हो। तो क्या भला लड़ाई करूं? नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन बुद्धि से जवाब देना चाहिए। सावित्री गरीब थी पर समझदार थी। उसने जीवन में सीखा था, सम्मान मांगने से नहीं, व्यवहार से मिलता है। इसी तरह दोनों बहनों के 2-3 दिन मायके में गुजर जाते हैं। बेटियों, अब वापस जाने का समय आ गया है। तुम्हारे ससुराल में इंतजार कर रहे होंगे। अम्मा, क्या मैं कुछ दिन और रुक जाऊं? बेटी, ससुराल ही लड़कियों का असली घर होता है। डर मत, इस बार तुम बदल कर जाओगी। वो कैसे दीदी? याद रखना, तानों का जवाब आंसुओं से नहीं, आत्मविश्वास से लेना। उधर गौरी की भव्य हवेली नुमा ससुराल में अंदर कठोर चेहरा लिए हुए सास खड़ी थी। बहू, बहुत दिन मायके में मजे कराई। जी अम्मा, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, सेवा करनी थी। अच्छा, अब यहाँ काम कौन करेगा? अब मैं करूँगी ना दीदी, आप चिंता मत कीजिए। आज बड़ी सीधी बन रही है। सीधी नहीं अम्मा, समझदार बन रही हूँ। क्या मतलब? मतलब यह कि अब मैं हर काम मन लगाकर करूँगी, पर सम्मान भी चाहूंगी। सास कुछ पल चुप रह गई। यह वही गौरी थी जो पहले रो पड़ती थी, मगर आज उसके स्वर में दृढ़ता थी।
उसी दोपहर गौरी की सास और ननद खाने को लेकर गौरी से बहस करने लगती हैं। भाभी, खाना जल्दी क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले आटा गूथा, फिर सब्जी काटी, एक एक काम ठीक से किया। जल्दी में गलती हो जाती है। बहाने मत बनाओ। बहाना नहीं बना रही अम्मा, सच्चाई है। अगर गलती हो गई हो तो सजा दीजिए, पर बिना कारण ताना न दीजिए। पहली बार गौरी ने अपनी बात साफ शब्दों में रखी। घर में सन्नाटा छा गया। उसी शाम पति के कमरे में गौरी की बात होती है। आज तुमने माँ से इस तरह बात की? क्या मैंने गलत कहा? नहीं, पर माँ को आदत नहीं है। तो आदत बदलनी होगी। मैं सेवा करूंगी पर अपमान नहीं सहूंगी। तुम बदल गई हो। नहीं, अब असली मैं सामने आई हूँ। दूसरी ओर सावित्री के ससुराल में छोटा कच्चा घर। पति राम खेत से लौटता है। आज खेत में पानी कम पड़ गया। मैंने सोचा है गांव के कुएं से पानी लाकर सिंचाई करें। इतना काम कैसे करोगी? गरीबी से डर कर बैठेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। तुम सच में बहुत समझदार हो। एक बहन अमीरी में सम्मान ढूंढ रही थी, दूसरी बहन गरीबी में भविष्य गढ़ रही थी। पर किस्मत की करवट अभी बाकी थी। उधर हवेली में गौरी की सास और ननद गौरी से उलझती ही रहती हैं। आजकल बहू की आंखों में डर नहीं है। मायके से सीख कर आई है शायद। देखते हैं कब तक टिकती है। गौरी ने पहला कदम उठा लिया था, पर असली परीक्षा तब आएगी जब घर में बड़ी मुसीबत आएगी। बचाओ बचाओ। अरे देखो, गोदाम के अंदर तो कोई नहीं है। अरे देखो, यहाँ आग लग गई है। कोई है भाई? देखो, पानी डालो, आग बुझाओ। और चौधरी साहब को इस बात की सूचना गोदाम के कर्मचारी द्वारा दी जाती है। उधर गौरी के ससुराल में उसके ससुर चौधरी साहब का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। अनाज के गोदामों में आग लग गई। धन का प्रवाह रुक गया। हवेली में पहली बार चिंता का सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या अनहोनी हो गई? आधा अनाज जलकर राख हो गया। कर्ज चढ़ जाएगा। अब क्या होगा? जब से ये बहू आई है अशुभ ही हो रहा है। माँ, आग मेरे आने से नहीं लगी है, लापरवाही से लगी है। बहुत जवाब देने लगी हो। सच बोलना जवाब देना नहीं होता है ना। गौरी, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा शांत रहो। हाँ हाँ, अभी समय ठीक नहीं है, इसीलिए तो समझदारी की जरूरत है। तो तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ है बाबूजी। गोदाम का जो हिस्सा बचा है उसे तुरंत बाजार में कम दाम पर बेच दीजिए, नुकसान कम होगा। कम दाम पर? पर इससे तो इज्जत गिरेगी। इज्जत भूखे पेट नहीं टिकती है बाबूजी। तू हमें व्यापार सिखाएगी? नहीं अम्मा, पर नुकसान बढ़ता दे चुप भी नहीं रहूंगी। पहली बार चौधरी साहब सोच में पड़ गए। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद हवेली में थोड़ी हलचल होती है। बाबूजी, अनाज बिक गया है और घाटा उतना नहीं हुआ जितना डर था। ये बहू की सलाह थी। बहू, आज तुमने घर को कर्ज में डूबने से बचा लिया। हमारी लाज रख ली बिटिया। घर मेरा भी है बाबूजी। ओ, तुमने मैं एक सलाह देके अच्छा किया। धन्यवाद अम्मा। पहली बार हवेली में गौरी के लिए सम्मान की हल्की किरण जगी। दूसरी ओर सावित्री के घर में तेज बारिश हो रही है। कच्चा घर, छत टपक रही है। सावित्री, खेत में बाढ़ आ गई है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? सावित्री, पूरी फसल डूब गई है। सुनो जी, अब रोने से फसल वापस नहीं आएगी। सावित्री, तो अब मैं क्या करूं? हम गांव के प्रधान से बात करेंगे और जो थोड़ा अनाज बचा है उसे संभालेंगे। और कर्ज का क्या करेंगे? मिलकर चुकाएंगे। सावित्री के परिवार पर गरीबी की मार अब और गहरी हो गई थी। सावित्री के गांव में गांव की चौपाल बैठती है। अरे राम, इस बार मदद मुश्किल है भाई। तो हम क्या करें प्रधान जी? प्रधान जी, यदि हम गांव की औरतों के साथ मिलकर अचार पापड़ बनाकर बेचें तो? कौन खरीदेगा? हवेली वाले चौधरी साहब खरीदेंगे। गौरी के ससुराल वाले? हाँ, अमीर लोग खुद बनाते नहीं हैं, खरीदते हैं।
सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने गांव के महिलाओं को इकट्ठा किया और अचार पापड़ बनाने के बारे में विभिन्न महिलाओं को बहुत सारी जानकारी दी और उन सभी महिलाओं से कई तरह की जानकारी हासिल की। क्या ये सच में बिकेगा? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? तो फिर दीदी हम सब साथ हैं। गायत्री अपने घर के एक कमरे में गांव की महिलाओं को लेकर अचार पापड़ बनाने का काम शुरू करती है और सारी सामग्री लेकर चौधरी साहब के यहाँ बेचने जाती है। बाबूजी, गांव की औरतें अचार बेचने आई हैं। उन्हें अंदर बुलाओ बिटिया। सावित्री अंदर आती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। बीबी, गौरी, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, तो यह वही समझदार बहू की बहन है। लाओ भाई, क्या लाई हो? पेस्ट कराओ, स्वाद अच्छा है। सारा माल खरीद लेंगे। क्या सच में खरीद लेंगे? हाँ हाँ, सच में खरीद लेंगे। पर अभी भी दोनों बहनों की किस्मत ऐसी करवट लेने वाली थी जो दोनों बहनों की जिंदगी बदल देगी। सावित्री और गांव की औरतों का अचार पूरे कस्बे में मशहूर हो गया। चौधरी साहब ने नियमित ऑर्डर देना शुरू कर दिया। हवेली में सावित्री का अब सम्मान होने लगा था। गौरी, तुम्हारी बहन का अचार सच में स्वादिष्ट है। अम्मा, दीदी मेहनत से बनाती है। और तुम भी कम नहीं हो। अम्मा, आप क्या कहना चाहती हो? घर की हालत संभाल ली तुमने। मैं शायद गलत थी। अम्मा, मैं बहू हूँ इस घर की। मेरा काम घर जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आज से तुम हमारी बेटी हो बिटिया। उधर सावित्री के गांव में सावित्री व अन्य महिलाएं अचार पापड़ पैक कर रही हैं। सावित्री, अब तो शहर से भी मांग आ रही है। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। मेहनत रंग लाती है राम। सावित्री, तुम्हारी वजह से गांव की औरतों को भी काम मिल गया। ये हम सबने मिलकर किया है प्रधान जी। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उधर हवेली में संकट की आहट होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है भा, तभी अचानक खबर आई कि चौधरी साहब की तबीयत बिगड़ गई है। भाभी, बाबूजी बेहोश हो गए। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? दिल का दौरा है। इन्हें चिंता से दूर रखना होगा और आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, हम सब इन्हें संभाल लेंगे। पर व्यापार का क्या होगा? अब मैं संभालूंगी। पर लोग क्या कहेंगे गौरी? जब घर का पुरुष बीमार हो तो स्त्री को मजबूत बनना पड़ता है। गौरी ने पहली बार खुले तौर पर व्यापार संभालने का निर्णय लिया। उधर गांव की चौपाल में चर्चा होने लगी कि चौधरी साहब की बहू व्यापार संभालेगी। अरे भाई, सुना है चौधरी की बहू व्यापार संभालेगी। औरतें रसोई तक ठीक हैं। चाचा जी, औरतें घर भी संभालती हैं और व्यापार भी। तुम सौदा कर पाओगी? भले ही मुनाफा कम हो, पर व्यापार चलेगा। गौरी ने समझदारी से सौदे किए। धीरे धीरे व्यापार फिर पटरी पर आने लगा। गौरी, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। डर लगा था दीदी, पर घर के लिए करना पड़ा। मुझे तुम पर गर्व है गौरी। दीदी, मैंने तुम्हारी हिम्मत से सीखा है सब कुछ। हम दो नहीं हैं गौरी, एक ही हैं। बहू जी बाबूजी। अब से व्यापार तुम और तुम्हारे पति संभालेंगे। पर बाबूजी, मैंने देख लिया है घर की असली ताकत कौन है। और सावित्री का क्या होगा? अम्मा, क्यों न हम हवेली में अचार पापड़ का बड़ा कारखाना खोलें? और यह होगा हमारा नया व्यापार। सच? तब तो बड़ा अच्छा होगा। और दीदी, गांव की सारी औरतें काम करेंगी। हवेली के पीछे बड़े आंगन में नया अचार पापड़ का कारखाना तैयार था। गांव की औरतों की आंखों में उम्मीद थी। आज से यह कारखाना सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे गांव का है।
ये सावित्री दीदी के विचारों और मेहनत का फल है। नहीं गौरी, ये हम सभी के विश्वास और मेहनत का फल है। लेकिन हर सफलता के साथ विरोध भी आता है। पास के कस्बे के व्यापारी खुश नहीं थे। अगर चौधरी साहब का कारखाना चला तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा भाई। हमें इन्हें रोकना ही होगा। कुछ दिनों बाद कारखाने की मजदूर महिलाएं गौरी और सावित्री से बात करती हैं। दीदी, माल की गाड़ी रास्ते में रोक दी गई है। किसमें रोकी है? कस्बे के व्यापारियों ने। हम डरेंगे नहीं, काम बंद नहीं होगा। गौरी, मामला बिगड़ सकता है। समस्या आते देख गांव की पंचायत बुलाई गई। ग्राम सभा शुरू होती है। आप सब क्या कहना चाहते हैं? अरे, औरतों का व्यापार करना परंपरा के खिलाफ है। और परंपरा मेहनत से बड़ी नहीं होती। अरे व्यापारियों, यह हमारा नुकसान कर रही है। हमने किसी का हक नहीं छीना, बस अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपना कारखाना चला रहे हैं। क्या सबूत है कि ये महिलाएं गलत कर रही हैं? उस दिन पंचायत ने फैसला सुनाया कि कारखाना चलेगा। कुछ महीनों बाद बाजार बहुत बढ़ गया। शहर से बड़ी कंपनी ने प्रस्ताव भेजा। हम आपका ब्रांड खरीदना चाहते हैं, आपको बहुत पैसा मिलेगा। यह मौका बड़ा है और अच्छा है। पर कंपनी वालों की शर्त क्या है? कारखाना शहर शिफ्ट होगा, गांव की औरतें काम नहीं कर पाएंगी। तब तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा। पर भविष्य सुरक्षित होगा। भविष्य सिर्फ पैसों से नहीं बनता। देख लीजिए, थोड़ा सोचिए, ये बहुत बड़ी डील है। अगर हाथ से निकल गई तो आपका ही घाटा है। अच्छी तरह सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए। थोड़ी दिनों बाद मैं फिर आऊंगा। रात में दोनों बहनें किचन में बात करती हैं। दीदी, क्या करें? याद है, बाबूजी कहते थे सम्मान बिकना नहीं चाहिए। अगर हम मना कर दे तो कम कमाएंगे पर सिर ऊंचा रहेगा। अगले दिन बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि फिर से मिलने आता है। तो क्या सोचा आप लोगों ने? हम प्रस्ताव ठुकराते हैं। सोच लीजिए मैडम, इतना बड़ा अमाउंट छोड़ रही हैं। हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, उन्हें बेरोजगार नहीं कर सकते। कुछ साल बाद कारखाना पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। गांव की हर लड़की आत्मनिर्भर थी। आज समझ में आया, मायका सिर्फ जन्म देने वाले घर को नहीं कहते। जहाँ आदर, सम्मान, प्यार और अपनापन मिले, वही मायका है। मेरा असली मायका तो तुम हो दीदी। एक मायका जहाँ मेरा जन्म हुआ वो तो है ही, लेकिन दूसरा मायका तुम हो गौरी। और दोनों बहनों ने यह साबित कर दिया कि मायका वह जगह है जहाँ से हिम्मत मिलती है, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं और जहाँ रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं। और दोनों बहनों के अब 2 मायके थे।